जीवन में जो भक्त कष्ट पाकर विचलित ना हो और अपने भगवान को फिर भी याद रखे, जब भगवान परीक्षा ले तो उस परीक्षा में पास हो जाइएगा, फेल मत होइएगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ बहुत भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आप सबका भला करते रहिएगा, यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि घड़े को पकाने के लिए कुम्हार भट्टी में डालता है, आग में तपाता है। जिस माटी का घड़ा बनेगा वही घड़ा तो भट्टी में तपेगा, जिस माटी का घड़ा बनेगा ही नहीं, जो माटी पकेगी ही नहीं, वो भला दूसरे की प्यास क्या बुझाएगी। तो शायद ईश्वर आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, घोड़े की रेस देखी है कि नहीं? घोड़े की रेस, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़सवार घोड़े के ऊपर बैठकर घोड़े को खूब मारता है और तेज दौड़ाता है, क्योंकि 20 घोड़े दौड़ते हैं एक साथ और में कोई एक घोड़ा चैंपियन होता, सबसे फास्ट पहुंचता, उसे इनाम दिया जाता है उस घोड़सवार को। उस घोड़े को लोग देखने जाते हैं कि भाई ये चैंपियन है। जब घोड़ा दौड़ रहा था और उसके ऊपर बैठा उसका मालिक चाबुक से मार रहा था तो घोड़े को कष्ट हो रहा था कि नहीं? बताओ वो कष्ट क्यों दे रहा था घोड़ा मालिक उसे? घोड़े के ऊपर बैठा हुआ घोड़सवार उसे चाबुक मार मार के कष्ट क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वो चाबुक मार मार के उसे चैंपियन बनाना चाहता है, विजेता बनाना चाहता है, विश्व विजेता। तो ईश्वर जब आपको कष्ट दे तो समझ लो कि ईश्वर आपको विश्व विजेता बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा आपको देना चाहते हैं, इसलिए वो कष्ट सहिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, हारिए मत। ईश्वर यदि कष्ट दे रहे हैं तो निश्चित ही आपको ताकतवर बना रहे हैं। आपको पता है जब कोई सेना में जाता है भर्ती होने के लिए और वहां जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है जानते हो ना? वहां के अधिकारी गालों में इतने थप्पड़ मारते हैं कि आप गिनती भूल जाते हैं। कोई भी आए एक थप्पड़ मारा, फिर यहां मारा, तुम्हारे पेट में पांव रख के निकल जाते हैं, लिटा देते हैं ऐसे जमीन पे और तुम्हारे ऊपर दौड़ते हैं। तुम्हारे ऊपर कहीं भी पांव पड़ेगा, तुम्हारी छाती में पांव पड़ेगा, तुम्हारे पेट में पांव पड़ेगा, तुम्हारी जांघ में पांव पड़ेगा, दौड़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर से। पूरी दोपहर मैदान में दौड़ाते हैं, पसीने पसीने। क्यों? ये क्यों सेना में इतना कष्ट देते हैं? ये कष्ट नहीं है, बॉडी को इतना तपा देते हैं इसलिए ताकि जब आप आतंकवादियों से लड़ें, विषम परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको आज मजबूत किया जा रहा है। तो ईश्वर यदि आपको किसी प्रकार का दंड दे रहे हैं तो समझ लो कहीं आगे की तैयारी भगवान आपसे कराना चाह रहे हैं, आगे की प्लानिंग। इसलिए उस पीड़ा को, उस कष्ट को सहिएगा और भगवान के ही बनकर रहिएगा। मीराबाई ने सारी जिंदगी कष्ट उठाया, लड़कपन। समाज ने क्या नहीं कहा मीरा को, तूने तो नाक कटा दी हमारी, तू तो कुल नासनी है, क्या नहीं जमाने ने मीरा को कहा। लेकिन मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा और जब तक मीरा थी संसार में लोगों ने मीरा की कदर नहीं समझी और जब मीरा चली गई तब पता चला कि मीरा कौन थी। आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम जो करता है और भगवान की हर इच्छा में यदि ईश्वर हमें कोई कष्ट दे रहे हैं तो यह ईश्वर की मर्जी है।
इसे भगवान की क्या मानना चाहिए? जोर से, ये मर्जी, कोई बात नहीं। जो विधाता जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हर हाल में बस खुश रहो, प्रसन्न रहो।